दोस्तों, कल के कैबिनेट में सहायक शिक्षकों के प्रमोशन का प्रस्ताव पर मुहर नहीं लग पाई। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अब क्या यहां से सहायक शिक्षकों का प्रमोशन होगा या फिर नहीं होगा। और इस मुद्दे पर प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला जी और डीपीआई डायरेक्टर सुनील जैन सर और फेडरेशन अध्यक्ष मनीष मिश्रा जी का क्या कुछ कहना है, इसे बारीकी से समझने के लिए आप वीडियो को कान में आप हेडफोन लगाकर अच्छे से ध्यान से सुनिए और पूरे मामले को बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, परसों 5 अक्टूबर 2023 को छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन का पूरा एक दल फेडरेशन अध्यक्ष मनीष मिश्रा जी के नेतृत्व में प्रमोशन के मुद्दे पर डीपीआई मंत्रालय पहुंचा हुआ था, जहां से अपडेट मिली कि सहायक शिक्षकों को प्रमोशन में 2 साल का छूट देते हुए 3 साल में प्रमोशन का ड्राफ्ट तैयार करके फेडरेशन के सामने ही शिक्षा मंत्री के पास भेज दिया गया था। और शिक्षा मंत्री के हस्ताक्षर के बाद उसका एक प्रस्ताव बनाकर कल 6 अक्टूबर को हुए कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को अप्रूवल के लिए रखा जाना था, यानी भेजा जाना था। लेकिन दोस्तों, कल देर रात को कैबिनेट बैठक समाप्त हुई, जिसके बाद एजेंडा जब सामने आया निकलकर, जिसमें 10 एजेंडों पर कल मुहर लगी है, लेकिन सहायक शिक्षकों के प्रमोशन का प्रस्ताव गायब था। और दोस्तों, कल रात के इस वीडियो में आप लोगों से अंत में यह भी साफ साफ कहा था कि आज के कैबिनेट बैठक में प्रमोशन का प्रस्ताव गायब है। इसका क्या वजह है और क्या इसके बाद भी सहायक शिक्षकों के प्रमोशन का रास्ता बचा है या फिर नहीं, इसके लिए कल फेडरेशन अध्यक्ष मनीष मिश्रा जी और विभाग के उच्च अधिकारियों से चर्चा करके कल के वीडियो में आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताएंगे। अब दोस्तों, इस मुद्दे पर आज सबसे पहले फेडरेशन अध्यक्ष मनीष मिश्रा जी से सुबह तकरीबन 8 बजे के आसपास मेरी बात हुई, तो मिश्रा जी ने साफ साफ कहा कि लोकेश भाई, सुबह सुबह अधिकारियों को फोन करना उचित नहीं है। 10 बजे के बाद जब वो कार्यालय पहुंच जाएंगे तब प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला जी से बात करके आपको जानकारी दूंगा। इसके बाद दोस्तों, थोड़ा सा इंतजार करने के बाद 10:55 में मैंने डीपीआई डायरेक्टर सुनील जैन सर से बात किया, और जिसका स्क्रीनशॉट भी आप देख रहे होंगे। हालांकि सिक्योरिटी पर्पस की वजह से अधिकारियों का नंबर हाइड कर दिया हूं। डीपीआई डायरेक्टर सुनील जैन सर ने कहा कि देखिए, हम लोगों ने प्रस्ताव बनाकर शिक्षा मंत्री के पास फाइल भेज दिया था। अब वो वहां से प्रस्ताव बनकर कैबिनेट में जाने वाला था, लेकिन कुछ कारणवश वो प्रस्ताव कैबिनेट तक नहीं पहुंच पाया होगा, इसीलिए कल के कैबिनेट में प्रस्ताव में मुहर नहीं लगी है। इसके बाद मैंने जैन सर से पूछा कि सर जी, तो क्या अब सहायक शिक्षकों के प्रमोशन का कोई रास्ता बचा है या फिर नहीं। तो जैन सर ने कहा कि देखिए, इस संबंध में एक बार मैं अपने उच्च अधिकारियों से यानी कि आलोक शुक्ला जी से बात करके आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। इसके बाद मैंने फेडरेशन अध्यक्ष मनीष मिश्रा जी से एक दूसरे मोबाइल में, जिसमें मिश्रा जी का नंबर सेव है, उसमें कांटेक्ट किया। मिश्रा जी ने कहा कि इस मुद्दे पर अभी प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला जी से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि फाइल में शिक्षा मंत्री का हस्ताक्षर हो चुका है, अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का हस्ताक्षर होने के बाद प्रमोशन के आगे की प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा, यह मनीष मिश्रा जी ने कहा। कैबिनेट से अप्रूवल नहीं होने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं है। और मिश्रा जी ने यहां तक कहा कि वो पिछले कई दिनों से इसी प्रमोशन के मुद्दे पर राजधानी रायपुर में रुके हैं। वो अभी सभी न्यूज चैनल वालों को यानी कि मीडिया वालों को बुला रहे हैं। प्रमोशन के संबंध में वो मीडिया में अपना बयान भी देने वाले हैं। कुछ घंटों में आपको कई न्यूज चैनल में उनकी खबर भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मनीष मिश्रा जी ने यह भी कहा कि आप भी एक बार तसल्ली के लिए प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला जी से बात कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों, मैंने तकरीबन 12:45 को प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला जी से कॉन्टैक्ट किया, और जब उन्होंने कॉल रिसीव किया तो प्रमुख सचिव से सीधा पूछा कि सर जी, कल कैबिनेट में सहायक शिक्षकों के उनके प्रमोशन का प्रस्ताव आने वाला था लेकिन नहीं आ पाया, तो क्या अब प्रमोशन होगा या फिर नहीं होगा। तो प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला जी ने कहा कि देखिए, हम लोगों ने प्रस्ताव बनाकर शिक्षा मंत्री कार्यालय में भेज दिया था और कल कैबिनेट बैठक में मैं उपस्थित नहीं हुआ था। इसके बाद जब मैंने पूछा कि सर, तो क्या अब सहायक शिक्षकों के प्रमोशन हो गए या फिर वो लोग अपने प्रमोशन को भूल जाएं, आप इसको साफ साफ बता दीजिए। इसके बाद शुक्ला जी ने क्लियरली कहा, साफ साफ कहा उन्होंने कि आपको कौन बोल दिया कि प्रमोशन नहीं होगा, बिल्कुल प्रमोशन होगा। और इस बात को मैंने लगभग 3 बार शुक्ला जी से पूछा कि क्या सच में अभी भी प्रमोशन संभव है। तो शुक्ला जी ने साफ साफ कहा कि मैंने फेडरेशन को भी कई बार बोल चुका हूं और आपको भी बोल रहा हूं कि प्रमोशन बिल्कुल होगा, प्रमोशन संभव है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, मैंने पूरी कहानी आप लोगों को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से खोलकर आपके सामने रख दिया। और वास्तव में ये वीडियो जो है वो 11 बजे के आसपास बन गई होती, लेकिन इन अधिकारियों के वर्जन लेने की वजह से, इन लोगों से बात करने की वजह से ये आप लोगों को 1:30 बजे या फिर 2-2:30 बजे के आसपास ये वीडियो अपलोड होगा, आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अब इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है, इस
अपडेट को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं, क्या आपको फेडरेशन और उच्च अधिकारियों के ऊपर भरोसा है या फिर नहीं। इस मुद्दे पर आपके जो भी राय होंगे, जो भी विचार होंगे, या फिर आपका कोई सवाल है तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा। और दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो संदेश को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी सहायक शिक्षक साथियों तक ये वीडियो संदेश पहुंच सके। और दोस्तों आप आगे भी प्रदेश के कर्मचारी साथियों और शिक्षक साथियों से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।